इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में भी बारिश, मैच रद्द तो कौन होगा चैंपियन। ये है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल के 4 नए नियम। तो कंफर्म हो चुका है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो फाइनल मुकाबला है वो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया और न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को उड़ाया और इन दोनों ही टीमों ने चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल का टिकट पाया। लेकिन अब जो दिक्कत है वो है दुबई का वेदर, जहां पर इंडिया के जीतने के बाद से ही दुबई में एक बार फिर जो इंद्र देवता हैं वो मेहरबान हो चुके हैं और जो बारिश है वो रह रहकर दुबई में परेशानी है बढ़ा रही है और जो कंडीशंस हैं पूरी तरह से ओवरकास्ट हो चुकी हैं। ये दुबई की तस्वीरें हैं जो हम आपको इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो भाई साहब, मुद्दा ये है कि अगर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच में बारिश आती है तो कौन बनेगा चैंपियन। अगर मैच नहीं हो पाता तो चैंपियन कौन बनेगा। इस फाइनल को लेकर आईसीसी के क्या नियम हैं जिससे विजेता तय होगा, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो जो चैंपियंस ट्रॉफी और ओडीआई में जो नियम है वो ये है कि आपका 9 तारीख को मैच है। पहले तो कोशिश ये की जाएगी कि अगर मान लीजिए ओवर्स कम होते हैं, वैसे तो 50-50 ओवर का ओडीआई मैच होता है, लेकिन अगर बारिश की वजह से ओवर कम होते हैं तो कोशिश ये की जाएगी कि कम से कम 20-20 ओवर का मैच हो पाए, यानी कि ओडीआई को T20 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि 9 मार्च को ही चैंपियंस ट्रॉफी का जो विनर है आपको मिल जाए, अगर 20-20 ओवर का मैच हो पाता है तो। अगर मान लीजिए 20-20 ओवर का मैच 9 मार्च को नहीं हो पाता, क्या चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल के लिए आईसीसी ने रिजर्व डे रखा है, ये आप सभी का सवाल होगा। तो मैं आपकी चेहरे पर एक स्माइल ले आऊं कि बारिश तो परेशानी बढ़ाएगी, लेकिन आईसीसी ने इंतजाम किया हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए फाइनल के लिए रिजर्व डे रखा गया है और ये रिजर्व डे है 10 मार्च को, यानी कि 9 मार्च को अगर 20-20 ओवर का भी मैच नहीं हो पाता तो फिर इस मुकाबले को 10 मार्च को शिफ्ट कर दिया जाएगा और पूरा मुकाबला 10 मार्च को करवाया जाएगा। अब साथ ही जो सवाल आता है कि सुपर ओवर, हर कोई जानना चाहता है कि 2019 वर्ल्ड कप में हमने देखा था कि किस तरह से सुपर ओवर पे विवाद हुआ, कि सुपर ओवर में स्कोर टाई हो गया और उसके बाद इंग्लैंड को बाउंड्री के आधार पर विनर घोषित कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सुपर ओवर इस बार भी है। अगर इंडिया न्यूजीलैंड मैच खेलते हैं और जो इंडिया 250 बनाती है, न्यूजीलैंड भी 250 बना लेती है, तो फिर सुपर ओवर होगा। लेकिन अगर सुपर ओवर भी टाई होता है तो सुपर ओवर होता रहेगा जब तक आपको विजेता नहीं मिलता, यानी कि जब तक एक टीम सुपर ओवर में दूसरी टीम से ज्यादा रन नहीं बना लेती तब तक सुपर ओवर होता रहेगा। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और एक अहम नियम है चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल को लेकर। और साथ ही मैच रद्द, अब जो आप सब जानना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए 9 तारीख को बारिश आती है, खेल नहीं हो पाता, 10 तारीख को भी बारिश आती है, खेल नहीं हो पाता, ना 20 ओवर का खेल हो पाता है, कुछ भी नहीं हो पाता, तो फिर चैंपियन कौन बनेगा। तो इस सवाल का जवाब मैं आपको दे दूं, ऐसे में फिर आपको एक नहीं 2 चैंपियन मिलेंगे। जी हाँ, दोनों ही टीमों को जॉइंट विनर घोषित कर देगी आईसीसी। दोनों ही टीमों को ट्रॉफी दे दी जाएगी। एक तरफ से आपके रोहित शर्मा आएंगे, दूसरी तरफ से मिचेल सैंटनर आएंगे और दोनों आईसीसी चेयरमैन के हाथों से ट्रॉफी लेते हुए फोटो खिंचवाएंगे। यानी कि सबसे पहले प्रार्थना यही करो कि बारिश ना हो, अगर बारिश हो तो कम से कम 20-20 ओवर का मैच हो जाए। अगर 9 तारीख को मैच नहीं हो पाता तो फिर प्रार्थना करो कि भाई 10 तारीख को मैच हो जाए, उस दिन भी 20-20 ओवर का मैच हो जाए। वरना अगर ये मुकाबला 20-20 ओवर का 9 या 10 को भी नहीं हो पाता है तो फिर जॉइंट विनर्स होगा। और इतनी मेहनत के बाद, इतना दम लगाने के बाद कोई भी जॉइंट विनर नहीं बनना चाहेगा। सब यही चाहेंगे कि भाई या तो जीते या हारे, मैच जरूर हो। तो ऐसे में बारिश आ सकती है, परेशानी बढ़ा सकती है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि इंडियन क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड को हराएगी नहीं, बुरी तरह से उड़ाएगी।